नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 12 जून की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के ही चंद सेकंड के बाद जिस हादसे ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने 240 से ज्यादा जिंदगी को अपने साथ समेट लिया। अब जब जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है तो इस विमान दुर्घटना की वजहों को लेकर पूरी दुनिया को इस रिपोर्ट ने चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तकनीकी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खतरनाक गड़बड़ी की देन हो सकता है। 12 जून की सुबह अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरते ही महज 26 सेकंड में अपना नियंत्रण खो दिया था और सीधा जा गिरा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। इस हादसे में 240 से अधिक यात्री और जमीन पर मौजूद कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित भी बच गए। अब इस हादसे की जांच जब चल रही है, AAIB की रिपोर्ट जो सामने आई है वो चौंकाने वाला है। विमान के पिछले हिस्से के मलबे में सीमित इलेक्ट्रिकल आग के निशान मिले हैं, जिसमें हादसे की दिशा और अब तकनीकी खराबी से हटकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल्यूर की ओर अपना रुख मोड़ लिया है। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से एक पायलट की आवाज भी कैद हुई थी, जिसे देश और दुनिया ने सुना भी, जिसमें कहा गया कि तुमने फ्यूल क्यों काटा, और जवाब मिला सामने से दूसरे को पायलट की तरफ से, मैंने नहीं किया। यानी इंजन फ्यूल कंट्रोल खुद ब खुद कट ऑफ मोड में चला गया। जांच में यह भी पाया गया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गड़बड़ी ने इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU को गलत डेटा भेजा, जिससे दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। RAT ने इमरजेंसी पावर देने की कोशिश जरूर की, लेकिन उड़ान की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट कुछ भी नहीं कर पाए। जहां पिछला ब्लैक बॉक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मिला, वहीं फ्रंट ब्लैक बॉक्स से डेटा हासिल हुए हैं, जिसने जवाब अपनी तरफ से दिए हैं। एक और बड़ा सुराग इसमें मिला। हादसे से पहले की फ्लाइट AI 423 में पायलट ने स्टैब पॉज XDCR सेंसर खराबी की शिकायत की थी, जो विमान की पिच कंट्रोल करता है। अब ये माना जा रहा है कि ये सेंसर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की व्यापक विफलता से जुड़ा हुआ हो सकता है। और हादसे के इकलौते जीवित यात्री विश्वास कुमार ने यह भी कहा कि केबिन की लाइट्स जो है वो कभी हरी और कभी सफेद रंग की टिमटिमा रही थी। फिर एक धमाका जोर का हुआ और सब कुछ शांत हो गया। इस बयान ने भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की थ्योरी को और मजबूत किया है। एक तरीके से ये मानकर चला जा रहा है कि ईंधन लीकेज की संभावनाओं को जांचा जब गया तो फ्यूल जो टैंक्स और बोजर्स थे उसके जो सैंपल लिए गए वो बिल्कुल सामान्य पाए गए। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने सभी 787 ड्रीम लाइनर की गहन जांच भी की और 26 विमानों को उड़ान के लिए फिर से मंजूरी दी है। गुजरात पुलिस ने एक आतंकवादी वाली थ्योरी की भी जांच की और आतंकवादी हमले की थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मलबे में किसी तरह के विस्फोटक के निशान भी नहीं मिले। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो सवालों का वो बड़ा झटका है, जिसने विमान की सुरक्षा, रखरखाव, जो निर्णय प्रक्रिया है उस पर एक बार फिर से सोचने को हम सबको मजबूर कर दिया है। AI 171 भले ही 26 सेकंड में क्रैश हुआ हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी शायद अब तक की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जांच कह लीजिए, जटिल जांच कह लीजिए, उसमें इस वक्त बदल चुकी है।